सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए काव्यखंड क्षितिज पाठ्य पुस्तक जो हमारी निर्धारित की गई है, उसके काव्यखंड से आधुनिक काल के हिंदी साहित्य में जो एक श्रेष्ठ धारा रही है प्रगतिवाद की, उसके लब्ध प्रतिष्ठित कविवर नागार्जुन, जिनका कि मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, उनकी ही कविता तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा है इस कविता के भाव को आप तक पहुंचाने में मैं सफल रहूं। इससे पूर्व भी अन्य कई सारी पाठ्यक्रम में निर्धारित कविताओं के भाव को, उसके तात्पर्यार्थ को आप तक संप्रेषित करने का, आपको समझाने का एक प्रयास मेरे द्वारा किया गया था। निश्चित रूप से आप सभी उससे लाभान्वित हुए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। प्यारे बच्चों, कविवर नागार्जुन का जन्म बिहार प्रांत का जो दरभंगा जिला है, वहीं पर सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था और आपकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला से प्रारंभ होकर करके उसके बाद जो सर्व विद्या की राजधानी काशी कही जाती है, बनारस कहा जाता है, वहां पर आपने ज्ञानार्जन किया और उसके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा के लिए आप कलकत्ता भी गए। इस तरह से कि शैक्षिक यात्रा के माध्यम से आपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की और उसी का परिणाम है कि काफी ज्यादा व्युत्पत्ति, अभ्यास और परिश्रम के फलस्वरूप जो मेधा और जो विद्वत्ता आपने संप्राप्त की और जो कवित्व शक्ति आपने आप में एक अप्रतिम आपके अंदर है, उसी का एक रूप, उसी का एक परिणाम या कहिए वह इस कविता के माध्यम से हमको स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। आज जो उनकी कविता है वह है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। प्यारे बच्चों, अपने आप में यह एक उत्कृष्ट कोटि की रचना है। इस कविता में कवि ने वात्सल्य रस एक तरह से उड़ेल दिया है। इसकी एक एक पंक्ति आपको वात्सल्य रस से रसान्वित करने में सफल होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। प्यारे बच्चों, कविवर नागार्जुन आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य की जो एक श्रेष्ठ धारा रही है प्रगतिवाद की, उस प्रगतिवादी धारा के कवि माने जाते हैं। यद्यपि आपने अन्य विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। आपने प्रेम, सौंदर्य वर्णन से लेकर करके वर्तमानिक जो सामाजिक परिदृश्य है उसके बारे में भी, उसका भी चित्रांकन शब्दों के माध्यम से अपने काव्य साहित्य में, अपने काव्य संसार में किया है। इसके अलावा छायावादी धारा जो प्रकृति प्रेम से जुड़ी हुई है, उसके भी शब्द चित्र आपने अपने काव्य साहित्य में खींचे हैं। लेकिन प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, संस्कृत में यह एक नियम है कि जहां जिस चीज का प्राधान्य रहता है वहां उस रूप को ही उसी रूप में उसका व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आपके हृदय पर प्रगतिवाद की जो छाप है वह कुछ प्रधानता के साथ पड़ी है और वह आपके काव्य साहित्य में प्रगतिवादी विचारधारा का एक स्वर भी मुखरित होता हुआ हमको दिखाई देता है। इसलिए आपको प्रगतिवादी काव्य धारा का एक कवि माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यद्यपि आपने अन्य विषयों पर भी बहुत कुछ लिखा है, तो आपके इस अवदान को किसी एक कालखंड में यदि हम रखें तो ये शायद एक बहुत बड़े कवि के कद को छोटा करना ही होगा। तथापि लेकिन जिस तरह के आपके काव्य साहित्य में प्रगतिवाद की जो एक विशेषता है, प्रगतिवाद की जो एक विचारधारा है, उसका जो मंतव्य है, वो जो एक स्वर आपके काव्य साहित्य में सुनाई देता है, उसी आधार पर आपको प्रगतिवादी धारा का प्रमुख कवि माना जाता है। तो आज हम बहुत कुछ न कहते हुए इस, जिनको आधुनिक कबीर की भी संज्ञा दी गई है अपने स्पष्टवादिता और अपने अक्खड़पन के लिए, तो इस आधुनिक कबीर या कहिए कविवर नागार्जुन की कविता की ओर सीधे चलते हैं और इसके भाव को समझने का एक प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं इस कविता का वाचन आपके समक्ष करूंगा और तदनुरूप उसके अर्थ को भी आपके सामने स्पष्ट करता जाऊंगा। तो प्रस्तुत है ये कविता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान,
देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान लगती बड़ी ही छविमान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। प्यारे बच्चों, बहुत ही रस से भरी भी यह अपने आप में कविता है, और वात्सल्य रस का पूरा संसार आपको इस कविता में दिखाई देगा। इस कविता में स्वयं कवि एक प्रवासी है, दूर देश में कहीं अपनी आजीविका के निर्वाह के लिए, अपनी जीवन वृत्ति के संचालन के लिए कहीं निवास कर रहा है। काफी दिनों बाद जब उसका गृह आगमन होता है और घर में जब उसका पदार्पण होता है, तो सर्वप्रथम उसकी मुलाकात अपने नन्हे शिशु से होती है। और वो नन्हा शिशु उस पर क्या प्रभाव डालता है, उसकी जो जीवनदायिनी या प्राणदायिनी मुस्कान है, वो मुस्कुराहट किस कदर उसको झकझोर देती है, और किस तरह उसको उसके हृदय में जो एक सारी थकान है उसको दूर कर करके उसके भाव को परिवर्तित कर देती है, और किस तरह से कवि स्वयं वात्सल्य रस में निमग्न हो जाता है। इसी भाव को कवि ने यहाँ पिरोया है, और आप समझेंगे। तो देखिए, कविता की जो पहली पंक्ति है उसी में कवि क्या कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। ये एक नन्हा शिशु है, नन्हा बच्चा है, जिसके अभी अभी दांत उभर कर करके सामने आए हैं, और उस नवोद्भिन्न दांतों से संयुक्त जो एक मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट का असर और भी ज्यादा द्विगुणित हो जाता है। मुस्कुराहट तो बच्चे की वैसे ही हम सभी को आकर्षित करती है, लेकिन यदि वह नए नए दांतों से युक्त अगर मुस्कान हो, तो उस मुस्कान का जो असर है वो और भी प्रभावोत्पादक हो जाता है, और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। तो उसी का कवि वर्णन करते हुए कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। इसके लिए एक सुंदर सा बिंब, बड़ा चमत्कारिक वर्णन कवि ने किया है, और अलंकार से संयुक्त वर्णन किया है। कवि ने क्या लिखा, देखिए कैसी मुस्कान है। मृतक में भी डाल देगी जान। क्या कर देती है तुम्हारी यह मुस्कान? एक मृतक में, अब बताइए कोई निर्जीव या निष्प्राण व्यक्ति को सप्राण कर दे, प्राणवान बना दे, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन यहाँ मृतक कवि ने एक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। और मृतक कौन है? संसार में, समाज में ऐसा वो व्यक्ति जो उत्साहहीन है, जो नैराश्य और दैन्य से संयुक्त होकर कर करके, निष्कर्मण्य होकर कर करके एकदम शांत, और कहिए कि एकदम आशाहीन हृदय जिस व्यक्ति का होता है, जिसके हृदय में कोई तरंगे नहीं होती, जिसके हृदय में कोई उल्लास नहीं होता, जीवन में कोई आनंद नहीं होता। तो इस तरह से जो मृतक प्राय हैं, अर्थात आशा उल्लास से वंचित जिनका हृदय है, ऐसे निष्प्राण व्यक्तियों को भी, ऐसे मरे हुए के समान व्यक्तियों के अंदर भी आशा का संचार कर देने वाली तुम्हारी यह मुस्कान, उनको भी प्राण फूंक देने वाली। प्राण किस रूप में फूंक देने वाली? अर्थात ऐसे जो अकर्मण्य बैठे व्यक्ति हैं, उनको कर्म से युक्त कर देने वाली, और जो ऊर्जा विहीन है उनको ऊर्जान्वित कर देने वाली, जो उत्साह विहीन है उनको उत्साह बना देने वाली, और इस तरह से जिनके अंदर एक तरह से निराशा है उनको आशा का संचार जागृत कर देने वाली, ऐसी तुम्हारी यह मुस्कान है। साथ ही साथ तुम्हारे ये गात कैसे हैं? उस बच्चे के एक एक अंग प्रत्यंग का वर्णन करते हुए आगे कवि क्या कहता है, देखिए। कवि कहता है कि धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, अनुप्रासात्मक है, अनुप्रास अलंकार की आप छवि देख रहे हैं। धूलि धूसर, धूल से सने हुए तुम्हारे ये गात, तुम्हारा ये शरीर, ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाते। कवि कहता है कि जैसे तालाब को छोड़ करके कमल ने स्वयं मेरी झोपड़ी में जन्म ले लिया। एक सुंदर उपमान देखिए, सादृश्य देखिए, कवि उपमा दे रहा है तो सदृश्यता भी कुछ होनी चाहिए। तो सादृश्य क्या है कि कवि को स्वयं बच्चे का जो एक कोमलता है, बच्चे के अंग प्रत्यंग की जो एक मसृणता है, उसका जो एक उसके अंग प्रत्यंगों की लालिमा है, रक्तिमा है, वो उसका समान किसके समान लगती है? वो कमल के समान। कमल जैसे कोमल और मसृण होता है, और उसकी जो रक्तिमा होती है, उसी भाव को लिए हुए, उसी सादृश्य को लेकर के कवि ने कहा, ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब को छोड़ करके स्वयं कमल ने मेरी झोपड़ी में जन्म ले लिया हो। ऐसा सुंदर स्वरूप बच्चे का है। उससे भी ज्यादा कवि प्रभावित हुआ, और फिर आगे क्या कहता है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे स्पर्श पाकर के ही तो क्या हो गया होगा, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जो कठिन पाषाण प्राण है, अन्वयी प्राण का नीचे आप कठिन पाषाण के साथ लगाएंगे।
क्या कठिन पाषाण प्राण, जो कठोर हृदय, पत्थर हृदय के समान पत्थर हृदय है, जो आखिर जिसके हृदय में विषम से विषम परिस्थितियों में भी कोई कोमल भावनाएं संचरित नहीं होती, जिसके हृदय में सद्भावना का समावेश नहीं है, ऐसे जो कठोर पत्थर दिल हैं, जो बिल्कुल द्रवीभूत नहीं होते, लेकिन तुम्हारा संस्पर्श पा करके तो कठोर पत्थर हृदय व्यक्ति भी क्या हो जाता है, पिघल कर जल बन जाता है। जल सम, जल के समान सरल सरल और कोमलता को प्राप्त हो जाता है। उसके अंदर भी कोमलता की भावनाएं संचरित होने लगती हैं, वह भी हृदया से युक्त, वह भी उसके अंदर भी कोमल भावनाएं जो हैं, स्नेह की, प्रेम की, दया की, इस तरह की भावनाएं संचरित होने लगती हैं। ये तुम्हारे संस्पर्श का असर है, ये तुम्हारे स्पर्श का असर है। कवि ने आगे उसको स्पर्श किया और स्पर्श करते हुए क्या कहता है कि कवि कि देखिए, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, और छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। कवि आगे बताता है, ये देखिए एक सुंदर सा प्रतीक है, शेफालिका के फूलों का झरना अपने आप में एक बहुत सारे आनंद को प्राप्त हो जाना और एक सुखदावस्था को प्राप्त होना, ये अर्थ आप ले सकते हैं। ये एक प्रतीक है। तो छू गया तुमसे, जैसे ही मैंने तुम्हारा स्पर्श पाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे शेफालिका के फूल झर रहे हैं। शेफालिका का फूल पारिजात का, हरिश्रृंगार का एक फूल होता है, जो हमारे वातावरण में, हमारे आसपास जहां भी होता है हमें सुवासित तो करता ही है, साथ ही काफी खुशनुमा माहौल हमारे जीवन में बिखेर देता है। तो वैसा ही कुछ तुम्हारे स्पर्श को पाकर के तो मुझे ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि शेफालिका के फूल मुझसे झरने, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद, और कहिए कि सुख ही सुख मुझे प्राप्त होने लगा। ये एक प्रतीक के माध्यम से कवि ने अपनी बात बताई। और आगे कवि क्या कहता है, देखिए ये एक प्रतीकात्मक है, प्रतीक के माध्यम से सुंदर उसने शेफालिका के फूलों के माध्यम से अपनी खुशी को, अपने सुख को व्यक्त किया। और आगे कवि क्या कहता है कि बांस्था की बबूल। देखिए कवि ने दो सुंदर अन्य प्रतीकों का यहाँ पर सहारा लिया और कवि कहता है कि संसार में दो तरह के व्यक्ति हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से उनका उल्लेख कवि ने किया, एक बांस और दूसरा बबूल। बांस वह व्यक्ति कहलाता है जो खोखला है। बांस का स्वरूप आपने देखा होगा, वह भी अंदर से रिक्त होता है, शून्य होता है, खोखला होता है। ऐसे व्यक्ति जो भावहीन है, जिनके हृदय में कोई स्पंदन नहीं है, जिनके हृदय में कोई भावनाएं तरंगित नहीं होती, और जिनका हृदय विचार शून्य भी है, स्पंदनहीन है, भावनाओं से शून्य है, संवेदना से शून्य है, ऐसे व्यक्ति को कहा बांस। दूसरा एक व्यक्ति वह होता है जो बबूल के समान हमेशा दुख दातृत्व जिसका स्वभाव है, कष्टदायक होता है, पीड़ा देता है। जैसे बबूल का वृक्ष कांटेदार सबको पीड़ा देता है, ठीक उसी तरह दुख दातृत्व स्वभाव वाले व्यक्ति को कवि ने किस रूप में कहा कि बबूल के रूप में। तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे नहीं पहचान पाए, क्योंकि बच्चा अबोध अवस्था में है, छोटा बच्चा है, लेकिन जिस तरह से कवि उससे मिल रहा है, कवि के हाव भाव, कवि का जो एक स्नेहपूर्ण दृष्टि है, उसको देख कर करके कवि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि कोई अपना सगा संबंधी है। इसलिए अनिमेष बिना पलक झपकाए हुए उसकी तरफ देखता है, पहचानने की कोशिश करता है। और कवि ने एक सुंदर सा एक ये भी बात बताई है कि देखिए एक बच्चा भगवान का रूप है, ऐसा हम सभी मानते हैं, जानते हैं, और होता भी है। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि देखिए एक बच्चे के लिए और परमपिता जिस तरह से अपने आसपास जो भी उसके सामने जाए, चाहे वो उसका शत्रु हो, मित्र हो, अपना हो, पराया हो, अच्छा हो, बुरा हो, सबके लिए समान रूप से एक जैसी मुस्कुराहट देता है, सबके लिए मुस्कुराता रहता है, सबके चेहरे पर एक खिलखिलाहट देता है, सबको एक इस तरह की भावभंगिमा उसकी होती है कि मतलब उसके लिए अपना पराया, दोस्त दुश्मन कोई कुछ नहीं मायने रखता। समदृष्टि, समभाव उसके लिए होता है। किसकी तरह? ठीक परमपिता की तरह, परमात्मा की तरह। तो इसीलिए उसको उसी समता की दृष्टि से ही उसको भगवान का रूप माना जाता है। तो उसी समदृष्टि से बच्चा देख रहा है। देखिए कवि ने कहा कि बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं बांस की तरह खोखला या भावशून्य था, या फिर बबूल की तरह कष्टदायक पीड़ा देने वाला था। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तुमने मेरे स्वरूप को नहीं पहचाना, फिर भी तुम मेरी तरफ एक अनवरत एक मुस्कुराहट देते चले जा रहे हो। क्या तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो? शायद देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे अपलक इस तरह से देखते ही रहोगे। अरे इस तरह से अगर मुझे बिना पलक झपकाए देखते रहोगे तो तुम्हारी आंखें थक जाएंगी। तो बच्चे को कभी कहता है कि थक गए हो? निर्निमेष इस तरह से मेरी तरफ टकटकी लगाए हुए जो तुम देख रहे हो, इससे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी आंखें थक चुकी हैं। इसलिए अब तुम आंखें नहीं हटा रहे, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, देखते ही रहे होगे अनिमेष। थक गए हो? आंख लूं मैं फिर? शायद तुम मुझे थके हुए से प्रतीत होते हो। ऐसा लग रहा है कि लगातार टकटकी लगाए हुए जो मुझे तुम्हारा अवलोकन है, जो तुम मुझे देख रहे हो,
उससे ऐसा मुझे महसूस होता है कि तुम्हारी आंखें थक चुकी हैं, इसलिए अब तुम्हारी क्षणिक आंखों की विश्रांति के लिए मैं ही क्या करता हूं, आंख लूं मैं फिर। क्या मैं ही तुमसे आंख फेर लूं, अर्थात मैं ही तुम्हारे इस मधुर संबंध को समाप्त कर दूं, इस स्नेहपूर्ण दृष्टि को थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूं ताकि तुम्हें भी विश्रांति मिले। और ये जो एक क्षणिक विश्राम तो तुम्हें मिले ही मिले, साथ ही जो मुझे एक आनंद के सागर में और एक खुशी के सागर में गोता लगाने का एक अवसर जो मुझे प्राप्त हो रहा है, उस आनंदानुभूति के उस चरमास्वाद को मैं भी प्राप्त करूं, इस भाव को कवि ने यहाँ पर पिरोया है। आप इस प्रारंभिक पंक्तियों को, इस अर्धांश को समझें, उसके बाद फिर से एक बार मैं फिर आपको अग्रिमा